Hello everyone, hope you all are fine. बेटा टुडे we will start चैप्टर 5. इस बार के हमारे सिलेबस में चैप्टर 5 और 8 है ज्योग्राफी का, देन हिस्ट्री और उसके बाद सिविक्स. तो चैप्टर 4 ये 5 बड़ा इंटरेस्टिंग है. वाटर ऑन द अर्थ सरफेस और वाटर सराउंडिंग द अर्थ. इस बुक में हम पढ़ते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बारे में. And the water surrounding on the earth is hydrosphere. We have read in the previous chapter that planet earth is the often called water planet. आपको पता है earth is known as blue planet or the water planet because of the presence of abundant water on its surface. We have basically four major oceans. Four major oceans हैं Indian Ocean, Pacific Ocean, Antarctic Ocean and Arctic Ocean. Water covers about 71% of the Earth's surface and is present as oceans, rivers, lakes, underground flow, glaciers, ice and water vapor in the air. हमारी अर्थ पे 71% वाटर है और ये वाटर है बेटा लेक्स की फॉर्म में, ओशंस की फॉर्म में, अंडरग्राउंड वाटर फ्लो और ग्लेशियर्स की फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में. मोर देन 97% वाटर ऑफ दिस realm of water on the earth is salt water present in the oceans and seas. जो हमारा मोस्टली 97% जो पानी है बेटा वो हमारा समुद्रों में है, ओशंस के अंदर है. And about 2% is glacier ice, and then less than 1% of all the water on earth is fresh water in rivers and lake. 97% पानी ओशंस में है, सीज में है, यानी कि वो खारा पीने लायक नहीं है. 2% हमारा ग्लेशियर्स में है, वहाँ हम रह नहीं सकते क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, सन रेज कम होती हैं, हार्ड टू सर्वाइव. और लेस देन 1% बचता है हमारा जो फ्रेश वाटर है, रिवर्स और लेक्स की फॉर्म. दस द ओशियंस नेमली पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक आर द लार्जेस्ट रिजर्वर्स ऑफ वाटर ऑन आवर अर्थ. तो बेटा द ओशियन नेमली पैसिफिक, Atlantic, Indian and Arctic are the largest reservoir of water on the earth. Let us study these principal water bodies, their nature, source, movement and importance in our life. तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे वाटर बॉडीज के बारे में और इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में. The earth receives major part of pure water through rainfall. In addition, it receives fresh water through numerous springs and rivers. Earth receives major part of pure water. Earth जो है वो रिसीव करती है ज़्यादातर पानी रेनफॉल की फॉर्म में, यानी कि बारिश से अर्थ के ऊपर पानी आता है. It receives fresh water through numerous springs. उसके अलावा झरने और नदियां हैं जिनसे हमें ताज़ा पानी मिलता है. द वाटर नेवर रिमेन स्टैटिक. वाटर कभी भी स्टैटिक नहीं है, यानी कि वो हमेशा ही मूव करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर साइकिल. इट हैज अ साइकिल विच हैज नाइदर बिलोंगिंग नोर एन एंड, नाइदर बिगनिंग नोर एन एंड. वाटर साइकिल जो है वो लगातार चलता है, तो उसकी कोई बिगनिंग नहीं है और कोई एंड नहीं है. Let us find out the detail how the process of water cycle work. आइए देखते हैं कि वाटर साइकिल कैसे काम करता है. पानी इवेपोरेट होता है बेटा, इवेपोरेट होने के बाद कंडेंस होता है, यानी कि ड्रॉपलेट्स जो हैं वो बादल में कन्वर्ट होते हैं. फिर ये ड्रॉपलेट्स जब भारी हो जाते हैं तो एटमॉस्फेयर में ये तैर नहीं पाते और फिर ये रेनफॉल या स्नोफॉल की फॉर्म में वापस अर्थ के ऊपर आ जाते हैं, जिसे प्रेसिपिटेशन कहा जाता है. The evaporated vapors rise up in the atmosphere and
condensed into teeny crystals of ice or droplets of water to form clouds. Evaporated vapors जो हैं वो आसमान में ऊपर जाते हैं और वो घने हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ वाटर वेपर्स जुड़ते हैं और उसके बाद वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या वाटर ड्रॉपलेट्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं क्लाउड्स की फॉर्म में. व्हेन द condensed ice crystals or water droplets grow in size and unable to float, they fall down over the earth's surface as precipitation. ये कंडेंस वाटर आइस क्रिस्टल यानी कि ओले या स्नो की फॉर्म में या बारिश की फॉर्म में जब ये भारी हो जाते हैं तो तैर नहीं पाते और बारिश की फॉर्म में या स्नोफॉल की फॉर्म में ये नीचे वापस आ जाते हैं, जिसे precipitation कहा जाता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस never ending circulation that the process is described as water cycle. ये कभी ना ख़त्म होने वाला एक प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है, जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं. A major part of the water runs off over the earth's surface forming numerous streams. A small part of rainwater percolates inside the earth which forms groundwater. ज़्यादातर पानी जो है जो बारिश की फॉर्म में धरती पर आता है वो अलग अलग नदियों के रूप में हमें दिखाई देता है और कुछ हिस्सा जो है वो धरती सोख लेती है बारिश के पानी का और वो ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. द ग्राउंड वाटर is a very important source of water for plants. ग्राउंड वाटर जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है. द प्लांट्स डिराइव्ड द ग्राउंड वाटर थ्रू देयर रूट्स. प्लांट्स जो हैं वो अपनी जड़ों के जरिए पानी ग्रहण करते हैं, ठीक है, एंड रिटर्न इट टू द एटमॉस्फेयर. और पत्तों से इवेपोरेशन होता है और वो पानी एटमॉस्फेयर में मिल जाता है. वाटर is present in the form of ice crystals in higher altitude regions. जो बहुत ऊंचाई वाली जगह है वहाँ पर आइस क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमें पानी दिखाई देता है. हाइयर एल्टीट्यूड होता है बेटा ऊंचाई. Thus we can infer that there is a continuous supply of water to our earth. तो हम कह सकते हैं कि धरती के ऊपर पानी की सप्लाई जो है वो रेगुलर है, क्योंकि पानी इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंस होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होती है. However, the distribution of water is not uniform. Some areas receives heavy rainfall or snowfall, which increases water supply and makes it supply surplus there. On the other hand, areas receiving low rainfall or snowfall have scarcity of water. We can regulate this resources by storing the surplus water in large reservoirs. वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, यानी कि कहीं पर तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर बारिश बिल्कुल कम होती है, कहीं पर स्नोफॉल है और कहीं पर पानी की बूंदी नहीं है. तो जो सरप्लस पानी होता है उसको हम रिजर्व कर लेते हैं, उसको हम स्टोर कर लेते हैं. जहाँ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर हर साल बाढ़ आती है और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर पानी की बेहद कमी होती है. It can regulate this resources. We can regulate this resource by storing the surplus water in large reservoirs. तो जहाँ पर पानी की कमी होती है बेटा वहाँ पर हम पानी को स्टोर कर लेते हैं अलग अलग तरीकों से, जिससे कि हम लाइफ को सस्टेन कर सकें. द जुडिशियल यूज ऑफ वाटर इज नेसेसरी. पानी का न्यायपूर्ण प्रयोग बहुत ज़रूरी है, यानी कि हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो विश्व युद्ध होंगे वो पानी के लिए ही होंगे. सो वी शुड सेव दिस प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज.
तो हमें इस कीमती नेचुरल रिसोर्स को बचा कर रखना चाहिए. वेरियस मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर. When we throw a pebble in a river or a pond, we observe ripples in the water. जब भी हम किसी कंकड़ को पानी तालाब में या रिवर में फेंकते हैं तो हम देखेंगे उसमें रिपल्स यानी कि लहरें तरंगें उठनी शुरू हो जाती हैं. सिमिलरली ऑन द सी कोस्ट, ऐसे ही अगर आप कभी समुद्र के किनारे गए हों, वी कैन ऑब्जर्व द रोलिंग वेव्स ऑफ द सी. तो समुद्र में लहरें, ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखाई देती हैं. What causes their movement and from where do these ripples originate? ये मूवमेंट क्यों होती है और कहाँ से ये बननी शुरू होती हैं? Let us study about these movements. These movements of ocean waters are basically of three kinds. ओशन में जो ये मूवमेंट्स होती हैं ये तीन तरह की होती हैं: वेव्स, ओशन करंट्स एंड टाइड्स. अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि वेव्स क्या होती हैं, ओशन करंट्स क्या होते हैं और टाइड्स क्या होती हैं. ठीक है, इनके इम्पैक्ट भी पढ़ेंगे और क्या क्या इफेक्ट होते हैं हमारी लाइफ पे इनके, वो भी हम करेंगे. लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेव्स. सो यू विल मार्क फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेव? द वेव्स आर द मूवमेंट इन अ वाटर बॉडी वेयर वाटर पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन. वेव होती है बेटा लहर, जो समुद्र में ऊपर नीचे उठती है, उसे हम कहते हैं वेव. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वाटर एक्चुअली डज नॉट ट्रेवल विद द वेव. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पानी लहरों के साथ मूव नहीं करता. दिस इज लाइक ए बॉल थ्रोन इन द वाटर. द बॉल कीप्स ऑन मूविंग अप एंड डाउन. कि हम अगर एक बॉल को पानी के में फेंक देते हैं तो वो बॉल जो है वो ऊपर नीचे हिलती है लहरों के साथ. दिस रिदमिक मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस ए पैटर्न. जो रिदमिक मूवमेंट है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, इस मूवमेंट को हम कहते हैं वेव्स, which we can see as waves. The height of waves depends on speed of wind and duration of and from a particular direction. Duration of wind blowing from a particular direction. ये वेव डिपेंड करती है बेटा एयर पे. जैसे हवा की दिशा होती है उसी दिशा में ये वेव्स जो है वो मूव करती हैं, लहरें मूव करती हैं. टुगेदर डिटरमाइंस द साइज ऑफ अ वेव. और जब ये इकट्ठी आती है ना वेव्स, तो ये साइज जो है वो डिटरमाइन करती है कि जब तेज़ी से आती हैं तो इनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. तो आज हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे कल, जिसमें हम ओशन करंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे बेटा टाइड्स के बारे में. यू मस्ट रीड दीज टू पार्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट and mark some internal questions. We will discuss about all these in our Google Meet. So you must write down some question answers and find out book exercise also from this part. And hope you all have made the diagram of water cycle. It is mandatory for all. It could be included in your final term exams. So you must draw the diagram beautifully. Either you will be marked 0. So it is my humble request that you must draw the diagram in your fair notebook and be ready. It could be come in your essay 1, essay 2. Okay. Hope all you have understand what we have read today. Goodbye. Take care. How do you